तुम रात को सोते नहीं हो, बस तुम बेहोश हो जाते हो। कल रात मैंने एक वीडियो देखा था, एक डॉक्टर बोल रहा था जिसने मुझे हिला दिया। उसने कहा आज की 80% यंग लोग सोते ही नहीं हैं। वो बस थक कर गिर जाते हैं और सुबह उठकर खुद को रेस्ट किया हुआ फील नहीं करते, ब्रोकन महसूस करते हैं। अगर तुम भी उठ कर के थका हुआ महसूस करते हो, चाहे पूरे 8 घंटे ही क्यों ना सोए हो, तो रुको, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो शायद तुम्हारी पूरी रूटीन बदल कर रख दे दूंगा। पॉइंट नंबर 1, नींद और बेहोशी में फ़र्क होता है। यार एक बात सुनो, पहली एक बात समझो, सोने और बेहोश होना दो अलग अलग चीज़ है। तुम रात को फ़ोन चलाते हो, स्क्रॉल करते करते आंख बंद हो जाती है, वो नींद नहीं है, वो तुम्हारा दिमाग खुद को शट डाउन कर रहा होता है, क्योंकि और उसे सहन नहीं हो रहा। मैथ्यू वाल्कर ने, जो एक जाने माने स्लीप साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा, अपने रिसर्च में बताया कि असली नींद फेज में आती है, और अगर तुम सोने से पहले फ़ोन पर लगे हो तो तुम उन फेज में नहीं पहुंच पाते। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आती है जो शायद तुम्हें सोचने पे मजबूर कर दे। पॉइंट नंबर 2, दिमाग रात को सफाई करता है। सुनो, रात को जब तुम सो रहे होते हो, तुम्हारा दिमाग बंद नहीं होता, वो अंदर से सफाई कर रहा होता है। ग्लाइम्फेटिक सिस्टम नाम की एक प्रोसेस होती है जिसमें दिमाग अपने अंदर की टॉक्सिस को बाहर निकालता है, बिल्कुल वैसे जैसे शहर में क्लीनिंग होती है जब रात को सब सो रहे होते हैं। लेकिन अगर तुम पूरी रात फ़ोन में ही लगे रहे हो तो यह क्लीनिंग अधूरी रहती है और सुबह दिमाग साफ नहीं, फोग्ड हुआ महसूस होता है। और इसी वजह से एक और चीज़ होती है जो तुम्हें शायद हैरान कर देगी। पॉइंट नंबर 3, ओवर थिंकिंग की असली जड़ यही है। ध्यान से सुनना, जिस दिन तुम्हारी नींद अधूरी रहती है उस दिन तुम्हारा दिमाग इमोशनली भी कमज़ोर हो जाता है। एक रिसर्च में बताया गया है कि स्लीप ड्राइव्ड दिमाग छोटी छोटी बातों को बड़ा खतरा समझने लगता है। यानी जो ओवर थिंकिंग तुम आज रात करते हो, वो असल में कल रात की अधूरी नींद की रिजल्ट है। तुम सोचते हो प्रॉब्लम बड़ी है, लेकिन सच ये है तुम्हारा दिमाग सिर्फ थका हुआ है, और थका हुआ दिमाग हर चीज़ को खतरा बना देता है। अब सवाल ये है, फिर करना क्या है? पॉइंट नंबर 5, कंसिस्टेंसी ड्यूरेशन से ज़्यादा मैटर करती है। यह सुनकर तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें 8 घंटे की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें एक फिक्स टाइम चाहिए। सर्केडियन रिदम पर एक रिसर्च कहती है दिमाग को पैटर्न पसंद है। अगर तुम रोज़ एक ही टाइम पर सोते हो, चाहे वो 6.5 घंटा ही क्यों ना हो, वो नींद उस 8 घंटे से बेहतर काम करेगी जो तुम कल 1 बजे, कभी 2 बजे ऐसे सो कर के पूरा किए थे। चलो अब बात करते हैं आज से करना क्या है और आज से बदलना क्या है। पहला काम, सोने से 30 मिनट पहले फ़ोन को अपने से दूर रख दो। दूसरा काम, रोज़ एक ही टाइम पर सोने की कोशिश करो, चाहे वो वीकेंड हो या कुछ भी। तीसरा काम, सोने से पहले एक कागज़ लो और वो लिखो जो तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है, ताकि दिमाग को लगे कि यह स्टोर हो गया है, अब सोचने की ज़रूरत नहीं है। चौथा काम, कमरे को अंधेरा और थोड़ा ठंडा रखो, क्योंकि दिमाग को डार्क सिग्नल चाहिए यह समझने के लिए कि रेस्ट का टाइम अब आ चुका है। यार एक बात समझ लो, तुम दिन भर जिम जाते हो, डाइट फॉलो करते हो, स्किल सीखते हो, लेकिन अगर रात की नींद नहीं सही लेते हो तो यह सब हाफ काम करता है, क्योंकि तुम्हारा बॉडी और माइंड दोनों रात में ही रिपेयर होते हैं। तुम कितनी भी मेहनत कर लो दिन में, रात अगर टूटी हुई है तो अगला दिन भी टूटा हुआ हो सकता है। अगर यह बात तुम्हें सच में लगी, समझ में आई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिखो तुम रात को सोने से पहले सबसे आखिरी काम क्या करते हो। मैं हूं एम के सिंह और आप देख रहे हो अनफिल्टर्ड एम के सिंह। यहाँ मैं वो शेयर करता हूँ जो मैंने मल्टीपल बुक्स पढ़ करके सीखा है, और अपने दोस्त की तरह तुम्हें सिखाता हूँ जो भी मैंने सीखा है।